नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं की। कांग्रेस के नेताओं ने आज सतना में ब्राह्मण समर्थित कांग्रेस के ब्राह्मणों का एक बैठक कही गई या विचार मंच कहा जाए या साझा कहा जाए, एसएस ग्रांड होटल सिद्धार्थनगर में किया गया। उस बैठक में जिले के कई ब्राह्मण शामिल हुए और ब्राह्मण ने अपने अपने विचार व्यक्त रखे। कुछ ब्राह्मणों ने अपने विचारों में दुख व्यक्त किया कि हम ब्राह्मण हैं, समाज के शीर्षस्थ हैं और हमेशा समाज में चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या देश की लड़ाई हो या विपत्ति की लड़ाई हो, कभी हमने जाति का महत्व नहीं दिया और सर्व समाज के हित की बात करते आए। उसके बाद भी कुछ लोग हमारे समाज को प्रताड़ित करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक दल की कोई भी पार्टी ब्राह्मण के वर्चस्व को स्वीकार करना पसंद नहीं करती। इसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ब्राह्मण है और हम चाहते हैं कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने और इसके लिए हम ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने चाहते हैं। हमने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी हम आपको दिखाएंगे, वो बात भी सुनाएंगे। पर एक बात उन्होंने सवालों के जवाब में जो कही वो थोड़ा सा समझने लायक। हमारा सवाल था कि आपको क्यों ब्राह्मण समाज कांग्रेस से जुड़ेगा, ऐसा कौन सा कार्य कांग्रेस पार्टी ने विगत इतिहास में किया है जिसके माध्यम से ब्राह्मण उनसे जुड़ेगा। पहले भी ब्राह्मण कांग्रेस में ही था, उससे अलग क्यों हुआ और अब क्या है। उन्होंने कहा कि ये इतिहास है हमारा कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तब जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी उसमें 80% ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप सतना में मध्य प्रदेश में ही देख लो, श्यामा चरण शुक्ला, विद्या चरण शुक्ला, इस तरह तमाम लोगों का नाम गिना है। और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो आप सब जानते हो। हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते, ना ही कोई बात, पर एक बात है कि हम आपको ये वीडियोज भी दिखाना चाहते हैं। देखिए पूरी खबर। तो ये कार्यक्रम आज का जो है ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए आप पूरे ब्राह्मण समाज के लिए, इसका आपका उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से हम सभी ब्राह्मण एक होकर और उसी में ये चिंतन कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण इधर उधर अन्य पार्टियों में हैं वो ब्राह्मण है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देश का बनाना है। इसलिए हम सभी ब्राह्मण पूरे संभाग में अभी हमारी 6 तारीख को बैठक थी रीवा में, इसी संबंध को लेके आज सतना में थी, इसके बाद मैहर है, इसके बाद सीधी है, इसके बाद सिंगरौली है। हम क्रमशः सभी जगह ब्राह्मणों को कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनाने के उद्देश्य से पूरी समाज में को लेके एक साथ चलने की हम लोगों का एक मुहिम है। उसी पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि समाज कैसे सब एक होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा और राहुल का देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। इस बात को लेकर हम सभी ब्राह्मण समाज के हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके मार्गदर्शन की हमको ज़रूरत है, उनसे सबसे मार्गदर्शन लेके इसको एक करके कांग्रेस का सरकार बनाने का प्रयास है। उसी में हम लोग सभी एकत्रित हुए। सरकार कांग्रेस की बनाने का प्रयास है, पर इसके लिए क्या आपकी सरकार से अपने ब्राह्मणों के लिए भी कुछ रहेगी आपके लिए, जैसे ब्राह्मण समाज की इकट्ठा की बात कर रहे हैं? जब हम एक होंगे, जब हमारी ताकत होगी, ताकत के साथ जो हमारी हिस्सेदारी होगी वो भी हमको मिलेगी, ये हमको अपने आप में विश्वास है। और कांग्रेस कभी भी जिसकी जो भागीदारी उसकी वो हिस्सेदारी, ये राहुल गांधी जी का कहना है। ऐसी भावना से हम लोगों को जो हमारी हिस्सेदारी कुछ इधर उधर हुई है वो भी हमको मिलेगी और हमें ये पूरा विश्वास है कांग्रेस को आगे बढ़ाने से देश का हित होगा, लोगों का हित होगा, समाज का हित होगा। उस बात ब्राह्मणों को लेके कांग्रेस का कोई ऐसा है कि जिसके लिए सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर और कांग्रेस का समर्थन करें, क्या मानते हैं? पूर्व में जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो विद्या चरण शुक्ला, श्यामा चरण शुक्ला, पूरे देश में कांग्रेस में श्रीनिवास तिवारी, अच्छे बड़े बड़े लीडर जब कांग्रेस में थे तो हमेशा यहाँ कांग्रेस की विजय होती थी। उसी उद्देश्य को लेके पूरा ब्राह्मण समाज एक होगा और कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगा। वही